हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.8 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 9.8 तो पार्ट मैं आपको बता दूंगा कौन सा होगा। ठीक है, और अपन स्टार्ट करते हैं यहीं से। इसमें क्या है, इसमें बाई पार्ट्स लगेगा। इस एक्सरसाइज में बाई पार्ट्स मेथड लगेगा, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है, एक मतलब ट्रिक है, वो आपने थोड़ा सा देखना है। सभी क्वेश्चन में क्या क्या रखे हैं। हर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें दो पार्ट बनेंगे। हर क्वेश्चन के दो पार्ट बनेंगे। एक पार्ट को हम बाई पार्ट से खोलेंगे, दूसरा अपने आप कर देगा। ये इसका रूल है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। इसमें 16 क्वेश्चन है। 16 में से 8 7 से 10 क्वेश्चन हम करते हैं। जो सिंपल है वो आप कर रहे हैं, जो मुश्किल वाला है वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, जैसे अपन क्वेश्चन फर्स्ट में उठाते हैं। फर्स्ट क्या, फर्स्ट क्वेश्चन 1/x माइनस 2/x³ इंटू बाई डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ये देखो, इसमें क्या करना है, इसमें दो हिस्से बन जाएंगे, इसके दो पार्ट बन जाएंगे। कौन कौन से, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स इंटू 1/x dx। एक होगा ए की पावर एक्स माइनस 2 आ जाएगा बाहर से, अंदर अंदर कोई बात नहीं। तो ऐसे हो गए। अब क्या करेंगे अपन, इसमें से एक पार्ट को यू इंटू वी से खोलेंगे और दूसरा अपने आप कट जाएगा। अब इसमें यू और वी मानना है, ये मानना पड़ेगा। तो फिर इन दोनों में एक रिलेशन है, तभी आपस में कटेंगे और नहीं कटेंगे। इसका ज़रा करो डेरिवेटिव, क्या होगा, यही तो आएगा। इस यहाँ पे एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसका डेरिवेटिव ये तो आएगा। तो इसका डेरिवेटिव अगर ये होता है तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव किसका होता है, यू इंटू वी में यू का होता है हमेशा। यू का एक बार होता है डेरिवेटिव, वी के दो बार होता है इंटीग्रेशन। तो इसका डेरिवेटिव जब ये है तो इसके अंदर इसको यू मानना पड़ेगा, क्योंकि यू का होता है डेरिवेटिव। तो यू जिसको वी मान के एक्सपेंड कर दो, ये बना पड़ जाएगा। ठीक है, तो जब शुरू क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। यू एज इट इज़ 1/x है, एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी, मतलब ए के पर एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू, ये यू है इसका डेरिवेटिव, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ वी। ठीक है, कोई दिक्कत, करें स्टार्टअप। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स, है ना। जैसे कर दो, डेरिवेटिव क्या होगा, -2x³। इसका डेरिवेटिव हमने ये कर दिया, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स, और फिर ये बचेगा, ये माइनस माइनस कर जाएगा प्लस, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे, 1/x² ए की पावर एक्स प्लस सी, ये हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। एक खोलोगे दूसरा कट जाएगा अपने आप। सारे एक जैसे पैटर्न के क्वेश्चन, इसलिए सबसे आसान एक्सरसाइज ये, आप आराम से करेंगे। इसको कराता हूँ। देखो अपन क्या करेंगे, इसमें देखो 1/1 माइनस कोस एक्स, अलग अलग पार्ट बना देंगे। दो साइन एक्स अपन 1 माइनस कोस एक्स, दो हिस्से बना दिए। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो अभी। 1 माइनस कोस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, है ना। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x/2 कोस x/2। 1 माइनस कोस क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, 1/2 ये क्या हो जाएगा बताइए, कोसेकेंड स्क्वायर x/2, 2 से 2 कर देगा, साइन साइन कर देगा, क्या होगा, ये कोट x/2 हो जाएगा। क्या भाई, ये आ गया। अब इसे दो इससे बना देंगे। एक तो 1/2 बाहर निकाल देंगे, दिस इंटू दिस, एक होगा ए की पावर एक्स कोट ऑफ x/2 dx। अब इससे दो हिस्से बन गए। अब क्या करेंगे, हम एक को खोलेंगे, दूसरा अपना कट देगा। तो अब इसमें आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग नहीं, हम यू और वी मानेंगे अपने अकॉर्डिंग। इन दोनों में एक रिलेशन देखो, क्या, इसका इंटीग्रेशन होता है ये, है ना। तो अगर इसका इंटीग्रेशन ये होता है, अगर आप इसको खोलोगे तो इंटीग्रेशन यू इंटू वी में क्या होता है, वी का होता है इंटीग्रेशन, तो उसको वी और इसको यू मानना पड़ेगा। इसे खोल दो कट जाएगा। अगर इसको नहीं खोलना चाहते, आप इसको खोलना चाहते हो, तो अब रिलेशन ढूंढो। इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका डिफरेंशियल में आ गई, तो इसका डिफरेंशियल मान तो क्या करेंगे, इसको यू इसको वी मान लेंगे, तो ये डिफरेंशिएशन यू का होता है। इसको खोलोगे तो इसको वी इसको यू मानना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करोगे इसको यू इसको वी मानना पड़ेगा। तो ये हमें यू और वी मानना है, इनको आपस में देख के। इसको देखा, अगर हम इसको एक्सपेंड करना है, मानो आपने डिसाइड किया हमने इसको एक्सपेंड करना है, तो अब देखोगे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तभी आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यू इंटू वी में वी का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है हमेशा, इसको वी मानना पड़ेगा, तो ये यू हो जाएगा। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो शुरू में इसको खोल रहा हूँ, ये पड़ा रहेगा इनको। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला u एज टी, ये यूँ का इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है, ये आ गया। अब शुरू जैसे करो इंटीग्रेशन कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ एंगल क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस कोट ऑफ एंगल अपॉन एंगल का डेरिवेटिव हो गया इसका। ए की पावर इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स, ऐसे का इंटीग्रेशन कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ एंगल क्या होगा? माइनस कोट ऑफ एंगल अपॉन एंगल का डेरिवेटिव डी एक्स। और फिर ये एच डी ये, ठीक है। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, क्या होगा? 1/2 कट जाएगा, इसको करने से मल्टीप्लाई 1/2 कट जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है? ये अपने पास था, ये अपने पास नहीं होता है, ये और कट जाएगा, ये और प्लस ये आंसर आ जाएगा। तो इसका जो पैटर्न है वो पता लगा आपको क्या? कि दो पार्ट बनेंगे हर क्वेश्चन के, दोनों पार्ट में एक को खोलना है, दूसरा अपने आप कट जाएगा। तो कटेगा क्यों? क्योंकि उन दोनों पार्ट्स में कोई रिलेशन होती है, कोई किसी का इंटीग्रेशन होगा या कोई किसी का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। बस ऐसे करने हैं। अब मैं आपको कराता हूँ 8th क्वेश्चन, ये थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, जो टिपिकल वो मैं करा देता हूँ, बाकी आप इसको करना। और जो डाउट्स आए तो आपके पास है ना ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन अवेलेबल है, जब अपन जूम पे क्लास लेते हैं आप उसमें मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। डाउट्स के लिए मोस्ट वेलकम है आपका, डाउट्स ज़्यादा से ज़्यादा दिया करो, ठीक है। पढ़ोगे तो डाउट्स जरूर आएंगे, डाउट्स नहीं आ रहे तो मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी, सीधी बात ये है। स्टार्ट अभी देखो, इसके दो हिस्से करने में याद रखना, तो देखो क्या करोगे। इस वन को कैसे लिखूँगा मैं? यूँ लिख दूँ कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, कोस से स्टार्ट क्या करो प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। वन होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। 1 प्लस कोस क्या होगा? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। और ये आपको बताइए, मैंने आपको बता रखा जहाँ पे 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस दे दिया है सीधा फॉर्मूला चल दिया, अगर बिना सोचे समझे। यहाँ पे 1 प्लस कोस दे रहा था, हमने इसको लगा दिया फॉर्मूला। 1/2 तो बाहर निकाल देंगे, 1/2 बेटा बाहर आ गया। और ये क्या होगा? ये कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर रूट कर दिएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे, इसके अपन नियर इसके अपन नियर कर देंगे। तो इसके अपन नियर क्या होगा? 1 कोस एक्स बाई टू। इसके बटे में करेंगे तो क्या होगा? साइन बटे कोस टेन एक्स बाई टू, एक होगा सेकेंड एक्स बाई टू, ठीक है। दो हिस्से हो गए ना, इसके अपन नहीं करोगे, इसके अपन नहीं करोगे, तो ये अपने आप आ जाएगा समझ में क्या कर दिया मैंने। अब कह रहे हैं 1 कोस क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, अलग अलग पार्ट कर देता हूँ, इनटू में माइनस ए की पावर एक्स बाई टू डी एक्स। जैसे करेंगे इससे बना क्या होगा? 1/2 बाहर, ए की पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू सेकेंड एक्स बाई टू इंटू 10 एक्स बाई टू, दो हिस्से हो गए ना। इसको खोल दो, ये कट जाएगा, इसको खोल देंगे, ये कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि देखो रिलेशन है, इसके और इसके बीच में देखो रिलेशन है, ठीक है। क्या रिलेशन है बताओ, बोलो। नहीं, रिलेशन तो कुछ नहीं है इसके अंदर, तो हमने गलती कर दी होगी, एक बार चेक करो। गलती कर दी ना, ये सीकेंट आएगा यहाँ पे, स्क्वायर नहीं आएगा, तभी मैंने सोचा रिलेशन नहीं है इसके बीच में। हाँ, अब इनके बीच में रिलेशन बन गया। इसका डेरिवेटिव ये होता है, देखो पता नहीं होता सेकेंड ऑफ एंगल क्या होता है? डेरिवेटिव सेकेंड ऑफ एंगल इंटू टेन ऑफ एंगल, इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका डेरिवेटिव जब ये होता है तो इसका डेरिवेटिव होता है ना, तो डेरिवेटिव तो यू का होता है, तो यू इसको मान लेंगे, वी इसको मान लेंगे। इसमें हाईलाइट के लगाए नहीं हमने, अपने अकॉर्डिंग माने। हाँ, इसको खोलते तो इसका इंटीग्रेशन होता है ये, तो इसका मतलब इस पूरी टर्म को वी मानते, इसको यू मानते, तो इसको खोल सकते थे। इसे छोड़ते आप इसको एक्सपेंड करोगे, अपने आप कट देगा। 1/2 तो बाहर, ठीक है। इसमें लगा यू इंटू वी वाला तरीका। यू इंटू वी क्या होता है? यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस अंदर बताओ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी, ठीक है।
और आगे का -1/2 यूँ कहेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो 1/2 बाहर, सेकेंड x/2 एज इट इज़ इंटू इसका कर दें इंटीग्रेशन, ए की पावर -x/2 क्या होगा, ए की पावर -x/2 अपॉन पावर डेरिवेटिव -1/2 हो गया। इसे कर दें डेरिवेटिव, सेकेंड ऑफ एंगल क्या होता है, सेकेंड ऑफ एंगल इंटू टेन ऑफ एंगल अपॉन नहीं इंटू एंगल का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। इस इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर -x/2 अपॉन एंगल का -x/2 एंगल का dx। इस पूरे का मैंने कर दिया सॉल्व, ये बाकी है चीज़ ये बेटा कब ये कर देगा -a की पावर -x/2 सेकेंड x/2। ठीक है बेटा, इसको कर दिया, इसको करेंगे, इसको ना 1/2 से 1/2 कट जाएगा, माइनस करेगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये कर देगा ना इससे, तो ये तो यूँ कहीं आएगा 1/2, ये क्या सेकेंड x/2 इंटू 10x/2। ठीक है, और यहाँ पर ये था एज इट इज़, तो ये यहाँ पर था ये कर देगा, क्या आंसर है, ये आंसर आएगा -a की पावर -x/2 सेकेंड x/2 प्लस ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करना। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सारे आसान पड़े हैं, 9th का सेकेंड पार्ट। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चंस को बस ये माइंड में रखना है कि इसके 2 पार्ट बनेंगे भाई, 2 पार्ट बनाने हैं, हम कैसे बनाने वो आपने सोचना है। ठीक है, आगे देखो, और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, सब चीज़ें समझ जाओगे आराम से, दिक्कत नहीं आएगी ऐसे करने डिविजन। ठीक है, अच्छा इसका होल स्क्वायर लगाओ बेटा। ठीक है, अब देखो ध्यान करें, अरे स्टार्ट, देखो इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाओ तो इसका स्क्वायर खोल दो, a² + b² + 2ab -2ab, और नीचे क्या है, इसका स्क्वायर कर देता हूँ मैं, होल स्क्वायर लगा देता हूँ, मतलब मैंने इनका स्क्वायर खोल दिया, कुछ नहीं करा। तो ये इसके अपन ये कर देंगे, अलग अलग पार्ट बना देंगे, इसके अपन ये करेंगे तो क्या होगा, एक पावर बचेगा नीचे, एक कट जाएगी, देखो 2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, ये आएगा ना अल्लाह, तो इसके 2 हिस्से हो गए, तो 1/1 + x² इंटू e की पावर x dx, एक बार 2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर e की पावर x dx, 2 हिस्से आ गए। ठीक है, 2 पार्ट बन गए। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों पार्ट को सॉल्व करना है। क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से, आगे देखो, हाँ वो अब देखो एक पार्ट खोल देंगे, तो अपन क्या करेंगे, इसको खोलते देखो, इसको खोलेंगे, देखो रिलेशन देखो, इन दोनों में क्या रिलेशन है बताओ, इसका डेरिवेटिव है ये, है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, और u इंटू वी से खोल देंगे। तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मतलब क्या होता है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, हाँ भाई, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v, ये हो गया। ठीक है, -2x अपॉन 1 + x² का तो होल स्क्वायर इंटू में dx, एक ही पर dx, ये है। ठीक है भाई, अब करते हैं स्टार्ट, 1/1 + x², एक ही पर इंटीग्रेशन एक ही पर x होता है, इसे कर दो डेरिवेटिव, कर दें इसकी पावर 1, इसको पहले देंगे, होगा पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे, इंटू बेस का डेरिवेटिव 2x, इसका मैंने डेरिवेटिव किया है, एक ही पर इंटीग्रेशन क्या होता है, एक ही पर हो जाएगा। अब तो तुम्हें टिप्स पे हो जानी चाहिए इंटीग्रेशन ये कैसे कर रहे हैं, ये तो तुम्हें समझ में आना चाहिए डायरेक्ट भी, कि यहाँ से बिल्कुल समझ में आ गया मैं। तो ये क्या होगा, -1 प्लस, और ये माइनस, तो कट जाएगा ये पूरा, इससे क्या होगा, e की पावर x अपॉन 1 + x² + c, इसी का। ठीक है, ये है आपका पेज नंबर 67। ठीक है, तो ऐसे करना, देखो आगे देखो, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, सारे एक जैसे हैं, चलो 10वें का सेकंड बता देता हूँ, क्योंकि ये आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, x + 3
अपॉन एक्स प्लस 5। आगे अब 3-4 एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, एक एक क्वेश्चन कराओगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। ये तो इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मैंने रकम गलत उतार दी यार, यहाँ पे क्यूब था इसके ऊपर, कोई बात नहीं, मैंने ये कर दी थी, ठीक है। तो करें स्टार्ट। देखो ये एक्स प्लस 3 नीचे क्या एक्स प्लस 5 है, तो इसको एक्स प्लस 5 बना लो। क्या करूँगा, इसमें 3 जोड़ूँगा 3 घटा दूँगा ना, 2 जोड़ूँगा 2 घटा दूँगा, तो आएगा। तो क्या मैं इसका कर दूँ, 2 जोड़ूँगा तो 5 हो जाएंगे और -5। ये 3 को मैंने ऐसे दिया, 5 - 2 एक ही तो बात है, चाहे ऐसे समझ लो, 3 पावर, ठीक है। अब देखो बेटा इसके अपन में करेंगे तो एक पावर कट जाएगी, चलो ये बचेगा, और एक ही पार्ट से गुणा कर दिया, ठीक है। 2 पार्ट बना दिए मैंने हाथों हाथ, 2 अपॉन दिस, मैंने 2 पार्ट बना दिए और मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब 2 हिस्से सीधा कर दिया एक साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा, इन दोनों बीच में रिलेशन ढूंढो, इसका डेरिवेटिव होता है ये, तो डेरिवेटिव u का होता है, तो इसको u इसको v मान लेंगे, और हो जाए शुरू। क्या होता है फॉर्मूला बताओ, u एच इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, इस u का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, ये आएगा, ठीक है बेटा। अब करते हैं इसको, एक ही पर एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, एक ही पर एक्स होता है ना, इसे का तो डेरिवेटिव कर दें, -2 एक्स प्लस 5 की पावर 3 आएगी, इसका इंटीग्रेशन करके इसका वो कर दें डेरिवेटिव, पावर को आगे ले जाएंगे तो क्या होगा, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो -2 पर आ जाएगी, फिर करेंगे डेरिवेटिव तो पावर आके पावर में से एक कम करेंगे, इंटू बेस का डेरिवेटिव 1, यही आएगा इंटीग्रेशन, ये आएगा इसका डेरिवेटिव। और एक ही पर एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, एक ही पर एक्स होता है, बाकी ऐसी चीज़ है, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या होगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, ये और कट जाएगा, क्या होगा, ये आंसर है e की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस c, दिस इज द आंसर। ये हो गया 10वें का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूँ 11वां क्वेश्चन, देख लो, ठीक है भाई। 11वां कितने आसान सवाल है। 11 में क्या देखा है, e की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ये NCERT एग्जाम्पलर है इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है। इसे सॉल्व करना, एक ही पावर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे भी है, तो अपन क्या करेंगे अगले स्टेप में इसको तो इकट्ठा कर देंगे और माइनस एक्स को कर देंगे, ठीक है। करेंगे तो इसके अपन में करेंगे, तो देखो एक पावर में करेंगे 3/2 पावर, तो क्या बताओ पावर 1/2 आएगा, ठीक है। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका अब क्या करेंगे इसमें, देखो 2 हिस्से कर देंगे, दिस अपन हो गया, तो ये हो गया पार्ट, एक क्या होगा, एक ही पर एक्स एक्स अपॉन, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हिस्से कर दिए। अब आपको पता ही करना क्या है, अच्छा यहाँ पे 1/2 पावर है ना, 1/2 पावर है, चलो अब क्या ढूंढो रिलेशन, बताओ बताओ कैसे करोगे, इसका डेरिवेटिव, हाँ भाई ये रहा, तो अपन क्या करेंगे, इसको तो u मानेंगे, इसको v मानेंगे, इसको x कर देंगे, ठीक है। ये काम आप करना, अब आराम से करोगे इसको। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 68, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको फिनिश करते हैं अभी। अगला जो पार्ट है उसमें अब 2 पार्ट अलग अलग बन जाएंगे, 13वां कर दोगे आराम से। 12वें में थोड़ा हिंट देता हूँ, 12वें में ना, ठीक है, कर दोगे आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं। ये देखो ऐसे करना है, इसको ऐसे करना, पहले 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, 2x आ गया, अब नीचे 1 + 2x है, तो क्या करेंगे अगले स्टेप में इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे, और अब आराम से कर दोगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा लॉजिक। क्या इसके ऊपर करेंगे ये, हाँ इसके ऊपर करेंगे ये, तो क्या होगा 1/1 + 2x आ जाएगा, 1/1 +
2x का होल स्क्वायर साथ में जाएगा e की पावर dx। अब क्या करेंगे, दो अलग अलग पार्ट बना के ना, एक तो खोल दो, दूसरा अपना कर देंगे। ठीक है, चलो देखिए, log ऑफ x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। इसमें लिखा हुआ log x को टी पुट करेंगे, ठीक है। नहीं, मैं आपको ऐसे कराता हूँ। नीचे क्या 1 प्लस log x है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर log x है ना, इसको 1 प्लस log x बना लो, तो क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे लोग। ठीक है, किताब में अलग तरह का, मैं अलग कराता हूँ। तो देखो यहाँ से इसमें अलग अलग पार्ट बना लेंगे, इसके दो पार्ट बना लेंगे, एक तो दिस अपन दिस और एक दिस अपन दिस। तो इसके अपन ये करेंगे तो क्या होगा, अरे क्या होगा, नहीं एक पर बचेगी ना, इसके अपन ये करेंगे तो एक पर कट जाएगी, एक बचेगी लोग। यहाँ आएगा log ऑफ x का होल स्क्वायर dx, इसे खोल दो, ये अपना कट जाएगा। ठीक है, इन तुम 1 ले लेंगे, इसको u और इसको v मान के कर देंगे काम मैंने। शुरू क्या होगा, u एच इज इंटीग्रेशन ऑफ v, ये मतलब x का इंटीग्रेशन ना 1 का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, इस u का डेरिवेटिव इंटू में क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ v। हो गया, इसका u इंटू लगा दिया, और ये चीज़ ये अपने पास में करेंगे। ठीक है, देखो भाई, ये तो यूँ करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका तो डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन टू लगा दूँ, क्योंकि मुझे पता क्वेश्चन टू से करोगे आप। ये ओपन में करोगे, क्या होता है v का स्क्वायर, फिर क्या होता है ये v एच की 1 का इंटीग्रेशन 0 होता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर 1 एच इज, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x dx, और फिर ये यूँ पाएगा। ठीक है, x अपॉन 1 प्लस में log ऑफ x में पाएगा माइनस, ये क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा बताओ, तो यहाँ हो जाएगा -1/x इंटू में ये आएगा ये, और इंटू में x dx था अपने पास। ठीक है बेटा, तो फिर अब x कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा प्लस, ये प्लस और ये माइनस, ये भी पूरा कट जाएगा, तो होगा ये आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप 14 कर लोगे। 15 में सेम ऐसा ही है, और 16 में सेम ऐसा ही है। 15 16 एक ही तो है, 15 में जब दो पार्ट बनाओगे तो क्वेश्चन नंबर 16 अपने आप बन जाएगा। ठीक है, देखो 15 क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बाकी आज आपने इसको फिनिश कर देना है। ठीक है, इसे 2 हिस्से कर लेंगे। देखो ये का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कि नहीं है, तो दोनों का सेम आंसर आएगा फिर तो। और ये क्वेश्चन सेम ऐसे होगा, देखो इसी पार्ट ऐसे तो हो गया है, यहाँ पे 1 प्लस log x है, यहाँ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है, यहाँ पे log x है, यहाँ log x का होल स्क्वायर है, सेम वही तो है। अगले सेम क्या करोगे, इसको 1 मान लेना, इसको v और इसको u मान के खोल देना, अपने आप कट जाएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, इसको आप आराम से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर, इसमें मैं वो करा देता हूँ 9.8 एंड 9.9 करेंगे, दोनों एक्सरसाइज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो 8 तो होगी फिनिश, एक्सरसाइज नंबर 9.9 शुरू करते हैं। दोनों छोटी छोटी एक्सरसाइज थी, इसलिए मैं एक ही पार्ट में बता देता हूँ, है ना। ये था पेज नंबर 69। ये एक्सरसाइज तो पहले भी मैं करा देता, इन कोई बात नहीं, देखो इसलिए 3 फॉर्मूले आपने नोट करने हैं अगले एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लेना, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लो, एक ही बात है। अच्छा x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और थर्ड फॉर्मूला क्या है, एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, माइनस आएगा माइनस ए स्क्वायर बाई टू, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आज की जो एक्सरसाइज है वो इन तीन फॉर्मूले पर डिपेंड करती है। ये तीन फॉर्मूले अपने आप में क्वेश्चन भी हैं। मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि इसके बजाय इंटीग्रेशन करो, इसका डिफरेंस करो, इस पे दो तरीके, इसको सॉल्व करेंगे दो तरीके। कौन कौन से तरीके सुनो बेटा। या तो इसमें एक्स की जगह साइन ए साइन थीटा पुट कर दो, दिख रहा है हमें साफ साफ रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे एक्स की जगह ए साइन थीटा या ए कोस थीटा पुट करेंगे। तो इसमें हम पुट करके कर सकते हैं, पुट करके नहीं करना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो इंटू में 1 ले लेंगे, और 1 ले तो इसको v और यू मान लेंगे, तो खोल दो u इंटू वी से, क्या होता है बताओ, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, 1 का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1, ठीक है, u इंटू में लगा देंगे। देखो ये तो यूँ पे बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा x, इसका कर दो डेरिवेटिव, पावर आके पावर में से एक कम कर देंगे, इनटू बेस का डेरिवेटिव कर देंगे माइनस का 2x, इसका कर दिया हमने डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 बढ़ जाएगा, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ये आएगा, ठीक है। एक काम कर दो, यहाँ रूट के अंदर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना लेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। हालांकि ऊपर माइनस ऑलरेडी हमने प्लस कर दिया था गलती से, वो मत करना बेशक है, ठीक है। अब क्या होगा पता है आपको, अब क्या होगा, इसमें ए स्क्वायर जोड़ देंगे, ए स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या करा, इसमें ए स्क्वायर जोड़ दिया, ए स्क्वायर हटा दिया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसके अपन में करेंगे, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक इसके अपन में कर देंगे, दो पार्ट बना दिए हमने इसके अलग अलग, ठीक है। एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कर दो, इसके पावर 1 है, इसके पावर हाफ है, तो क्या होगा बताओ, और हाफ और कम कर देंगे, तो रूट बचेगा, अलग अलग कर देंगे, ये माइनस माइनस का जगह प्लस ए स्क्वायर बाहर, और ये ठीक है बेटा। तो ये चीज़ तो आई हो गया, तो देखो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, तो आई हो गया, रिपीट हो गया, तो माइनस आई, और इसका फॉर्मूला था 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने याद है, चौथे एक्सरसाइज में लिखवाया था साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इसमें क्या था आई था, आई इधर क्या होगा प्लस का आई और आई क्या होगा 2i इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। अब करेंगे डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स, 2 से करेंगे डिवाइड, और ये हो गया आपका फॉर्मूला प्रूव, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया अपना प्रूव, ठीक है। तो u इंटू वी से खोल देंगे, इसको भी ऐसे करेंगे सेम, u इंटू वी से खोल देंगे, इसको भी ऐसे करेंगे सेम, u इंटू वी से खोल देंगे। ये आपके सारे अपने आप हो जाएंगे। इसमें बुक में सॉल्यूशन दे रखा है इन सब फॉर्मूलों का, ये याद भी करना है, और इनको ये फॉर्मूले अपने ड्राइव करके दिखने आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 9.9, ठीक है, ध्यान देख लो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसमें आपको आता है सारा काम, बस फॉर्मूले लगाने का फ़र्क है बस, ठीक है। छोटी सी एक्सरसाइज है, फटाफट कर देते हैं। इसमें जो टाइप आएगी वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। टाइप इसमें ये आएगी, बता दें, ये तो ये आई देखो, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो ये टाइप पढ़नी है, टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक टाइप ये आएगी इसमें ax प्लस बी इंटू में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, पता लगे आपको, पहचान में आ गया ना, वहाँ पे 1 अपॉन था ये,
यहाँ पे क्या है, लीनियर बटे क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे लीनियर गुणा में क्वाड्रेटिक आ गया। दोनों टाइप आपको पता है, रूल वही है जो आप पहले पढ़ के आए हो, वो कि वही रूल है, समझाने की जरूरत नहीं है। इसमें तो वही अपन काम करेंगे, क्या एक्स प्लस बी को मानेंगे ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस में बी, याद आया? सेम वही है, बिल्कुल अलग नहीं है, आप आराम से कर लोगे। देखो पहले कौन सा कराऊँ, चलो सेकंड पार्ट कराता हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसमें, थोड़े कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपको आती है एक्सरसाइज। जैसे ये आ गया, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। लॉजिक बताइए आपको, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर तो 25 आ रहा है तो 25 बार निकालोगे, क्या होगा, 25 और 5 बार आ जाएगा। लेकिन अंदर से तो 25 को हम निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा, 5 रूट लग के आ जाएगा बाहर, और यहाँ से 25 डिवाइड कर देंगे। 4/5 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब कर दोगे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लगा दो फॉर्मूला, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ भाई ये लगाओ, क्या था, x/2 ये लग जाएगा फॉर्मूला, इससे करो कंपेयर। इससे जब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4/5 मिलेगी। तो वो फॉर्मूला मुझे याद है, उसमें जहाँ ए है वहाँ पे 4/5 में रख दूँगा। तो क्या होता है फॉर्मूला याद है, x/2 इंटू ए स्क्वायर, ए की जगह ले देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर अपॉन में 2, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स ये है और ए ये है, प्लस सी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आप, ये करके दिखाऊँ, देखो स्क्वायर खोल देंगे इसका, ठीक है बेटा, देखो 16/25 और 2 रह जाएगा, साइन इनवर्स देगा 5x अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस सी कर दोगे। अब इसका ले लोगे एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करना है। तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। क्या करना, पहले पार्ट में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाओ और फिर क्या करोगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ये देखो 2003 में आया हुआ क्वेश्चन कराता हूँ। माइनस था, यहाँ पे माइनस था, चलो फिर स्टार्ट। एक्स आ रहा है गुना में, डी एक्स साथ कह रहा है एक्स, इसमें पुट कर दो ना एक्स स्क्वायर को पहले टी, ठीक है, 2x डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी, एक्स डी एक्स वैल्यू क्या आ गई, 1/2 डी टी, ठीक है। एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 डी टी, और यहाँ क्या होगा, एक्स की पावर 4 है, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे लोग। एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर, क्यों, इसका स्क्वायरिंग करो, फिर इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स रेज़ टू पावर 4, यहाँ क्या होगा टी स्क्वायर, जब एक्स की पावर 4 आएगी वहाँ पे टी स्क्वायर कर देना। 1 को 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, लगाओ फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट का लगाओ फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट क्या होता है, x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो लगाएंगे फॉर्मूला। तो इसे कंपेयर करेंगे तो एक्स की जगह टी लिखूँगा और ए की जगह 1 लिख दूँगा, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, x/2 यानी t/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर बनेगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स, एक्स का टी लिख देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो 1/2 t/2 रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, तो 1/2 आएगा। अच्छा जहाँ पर टी वहाँ क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर, जहाँ पर भी टी वहाँ पर एक्स स्क्वायर रखेंगे। अच्छा 1/2 से और को मैं निकाल दूँ तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 बाहर निकाल दिया, एक्स की जगह रख देंगे, टी की जगह रख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर टी वहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कर दोगे आराम से, मेरे ख्याल समझ में नहीं आएगी, समझ में आ रहा होगा आपको ना। पेज नंबर 70 हो गया है, कितने सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक और देख लो, ठीक है। देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन ये करा देता हूँ। ये क्या है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ गया है ना, और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आया तो आपको टाइप तो पता ही है, क्या करते हैं पता ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का 1 बनाओ, यहाँ पे 4 है तो 4 बाहर निकाल देंगे,
तो बाहर से रूट लेके आएगा तो 2 बार आ जाएगा, 4√2 होता है ना, 2 बार आ जाएगा। अंदर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, एक जगह एक्स स्क्वायर, ये क्या जाएगा तो माइनस का एक्स 10/4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, हो गया इसका काम। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स के साथ क्या यहाँ पे 1 का हाफ कर देंगे, 1/2, 1/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 1/2 का स्क्वायर घटा देंगे, प्लस में क्या होगा 2 से कर देंगे डिवाइड, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, एक्स माइनस 1/2 का तो होल स्क्वायर है, और बच गया ये 5/2 पर लिख देंगे, 1/4 बाद में लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, और अब लगा दो फॉर्मूला। इसको कैसे करोगे, इसको पहले सोल्व कर लो। इसको 4 एलसीएम आया, 2 10 - 1 आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ये क्या होगा, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्या 9/4, 9/4 लिखेंगे √3/2 का 3/2 का होल स्क्वायर। अब लग जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। पता क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, एक्स की जगह तो ये है और ए की जगह ये है, तो क्या होता है फॉर्मूला x/2, तो एक्स तो ये हो जाएगा माइनस है यहाँ पे x/2, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो होगा यहाँ बेटा, प्लस a²/2, ए की वैल्यू तो ये है अपॉन में 2, और log ऑफ एक्स, एक्स ये लिख दूँगा मैं, ये एक्स माइनस 1/2 ये लिखूँगा एक्स, ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूले को सामने लिख के ना और फिर लगाना फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तभी जाके आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब सिर्फ इसको सिंपलीफाई करना है, इसको करेंगे सिंपलीफाई, 2 से 2 कर देगा, दिस इंटू दिस हो जाएगा। ठीक होगा 9/4/2, 9/8 आ जाएगा ये। ठीक है, सिंपलीफाई कर दो, छोड़ देंगे। तो ये टाइप कौन सी थी, 1/, क्वाड्रेटिक वाली, सिंपल है ना। देखो लास्ट। ठीक है, 2014 में क्वेश्चन कराता हूँ, चौथे का 7वां पार्ट। इसमें मैंने ज़्यादा पेन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हो बेटा। ठीक है, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या लीनियर, ये क्या क्वाड्रेटिक, तो आपको पता है लीनियर अंदर मतलब बाहर और रोड के अंदर क्वाड्रेटिक हो, तो क्या करते हैं लीनियर को मानेंगे a इंटू इसका डेरिवेटिव सारे का, और फिर सीधा ही जैसे कि क्या हुआ डेरिवेटिव 2x + 3 और प्लस में दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर देंगे, कंपेयरिंग कर दिया, मतलब सॉरी पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। एक्स का करो, यहाँ तो एक्स के साथ 1 है ना, राइट साइड में एक्स के साथ क्या आएगा 2a। समझ में आया कि नहीं आया, वो ये काम आप कर चुके नहीं कर चुके, पहले कर चुके हैं ऐसे काम, इसलिए मैं तुम्हें फटाफट बता रहा हूँ। अब कर देंगे कांस्टेंट का, क्योंकि सिलेबस भाई खींचना है मुझे। आज 15 जून हो गई बेटा, और 19-20 तारीख से तुम्हारा पेपर भी है, तो मुझे खींचना है सिलेबस, ये वाला चैप्टर फिनिश भी करना है बेटा। तो माइनस से किसके इक्वल होगा, 3a + b इक्वल 3a की जगह क्या रखेंगे 1/2 प्लस में b, तो b क्या होगा यहाँ पे 6 - 9/2, b की वैल्यू क्या हो गया -9/2, a आ गया b आ गया, a और b की वैल्यू रख देंगे, a और b की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। इसकी जगह सीधी वैल्यू रख दूँगा मैं, सीधा इसकी जगह मैं ये लूँगा वैल्यू, इसमें a कितना है 1/2 इंटू में आ गया 2x + 3 प्लस b की जगह क्या आ गया 9/2 कर दिया, बना दो ब्रैकेट, और इंटू में था अपने पास। ठीक है बेटा, अब कह रहे हैं इसके 2 पार्ट बना देंगे, 1/2 एंड दिस इंटू दिस, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 2x + 3 इंटू रूट ऑफ, फिर क्या 9/2 बाहर, और रूट ऑफ x² + 3x - 18। अब कर दोगे लीनियर है ये ना, इसका डायरेक्ट गुणा में आ गया, तो अपन क्या करेंगे इसके पावर में जोड़ देंगे, एक बटे में पावर लगा देंगे, इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, बटे में 3/2, इसका हो गया इंटीग्रेशन। और इसमें क्या करेंगे, ये वो आ गया फर्स्ट टाइप क्वाड्रेटिक वाली टाइप। ठीक है,
तो दोनों आप कर सकते हो आराम से। इसको बेटा फिनिश कर दो। सबसे आसान एक्सरसाइज थी ये, तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा पेन नहीं लिया। ये अब आपने करनी है, ठीक है। मैं इस पर ज़्यादा पेन नहीं ले रहा। प्रॉब्लम अगर आए, ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है इस एक्सरसाइज में मुझसे आप पूछोगे, ठीक है। अब मैं 10 कराऊँगा आपको, आप मुझसे पूछो बेटा कि सर हमें ये प्रॉब्लम आई, तो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराऊँगा ऑनलाइन, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा पेन नहीं लिया। इसको हम फिनिश करते हैं यहाँ पे। अब 9.10 शुरू करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना कर लेते हैं।